का मतलब उनका परिवार है। भारतीय जनता पार्टी में पीडीए का कोई कंसेप्ट नहीं है। जिनका कंसेप्ट है उनको आप जानते हैं कि उनके परिवार में 5 सांसद एक ही समाज के हैं। बहादुर जी को तीसरी बार प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है और पार्टी कार्यालय पर ये मौजूद है। सर, तीसरी बार प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया, क्या कुछ कहेंगे? मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व का, अपने प्रदेश नेतृत्व का बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि मुझे फिर से जिम्मेदारी दी है और काम करने का मौका दिया है। मुझे लगता है कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है उसका मैं पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से और पूरी मेहनत से काम करूंगा। सर, नई लिस्ट में पीडीए का भी बखूबी ख्याल रखा गया, क्या ये 2027 के मद्देनजर भी देखा जा सकता है? ऐसा नहीं, भारतीय जनता पार्टी में पहले से ही सभी वर्गों का ध्यान रखा जाता है। इस बार आपको हो सकता है थोड़ा ज्यादा लग रहा हो, क्योंकि इस बार आपके दिमाग में पीडीए का नारा है, पीडीए का कंसेप्ट है। भारतीय जनता पार्टी में पीडीए का कोई कंसेप्ट नहीं है। जिनका कंसेप्ट है उनको आप जानते हैं कि उनके परिवार में 5 सांसद एक ही समाज के हैं, दूसरा उनके समाज तक का कोई दूसरा सांसद नहीं है। तो पीडीए का मतलब उनका परिवार है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस हिसाब से सभी वर्गों का, सभी समाज के लोगों का ध्यान रखा है, उससे पार्टी निश्चित एक बड़ी संदेश देने में समाज में कामयाब हुई है। मुझे लगता है कि हम 2027 में पुनः उत्तर प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनाएंगे। युवाओं को काफी मौका मिला है, तमाम युवाओं को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। आप देख रहे हैं 2014 से युवा भारतीय जनता पार्टी के साथ है, एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। बहनें भी, महिलाओं की आबादी भी 90% भारतीय जनता पार्टी के साथ है। उसी के आधार पर हम लोग 22 प्रदेशों में अपनी सरकार बना पाए, 3 बार हम केंद्र के अंदर सरकार बना पाए, 2 बार हम उत्तर प्रदेश में सरकार बना पाए। और मुझे लगता है कि युवाओं को मौका मिलना चाहिए नेतृत्व, क्योंकि आगे तो युवा पीढ़ी है, हर परिवार चाहता है कि मेरा घर का, मेरा बेटा, मेरा युवा आगे बढ़े, वो काम संभाले। तो इसमें कोई नई बात नहीं है। आपने महिलाओं की बात की, पूजा पाल को भी बड़ी जिम्मेदारी मिली है। वो बागी रही, पहले किसी पद पे बीजेपी में तो नहीं रही, लेकिन उन्हें भी सीधा एक बड़ा पद वो आई है, पार्टी में आई है और पार्टी ने उन्हें जिम्मेदारी दी है ताकि समाज में एक मैसेज जाए कि हाँ, हमारे समाज का भी प्रतिनिधित्व है। मुझे लगता है पार्टी को लाभ होगा, इससे समाज के लोगों को लगेगा कि हमारा भी प्रतिनिधित्व भारतीय जनता पार्टी के संगठन में है। बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी ने तीसरी बार ब्रज बहादुर सिंह को पदाधिकारी बनाया है और इसके बाद इन्होंने कहा कि तीसरी बार हमें संगठन में मौका मिला है, इसके लिए हम संगठन का ढेर सारा धन्यवाद देना चाहेंगे। लेकिन हम लोगों का उद्देश्य 2027 फतह करना है और इस बार संगठन में न सिर्फ युवाओं को बल्कि महिलाओं को भी मौका मिला है और ये टीम 2027 निश्चित तौर पर फतह करेगी। लेकिन निश्चित तौर पे संघर्षशील कार्यकर्ताओं को रखा गया है, सामाजिक संरचना का भी ध्यान दिया गया है और चूंकि चुनाव आसन है तो इसमें निश्चित तौर पे काम करने वाले कर्मठ कार्यकर्ताओं पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। अपने क्षेत्रों में जबरदस्त पकड़ रखने वाले कार्यकर्ताओं को पदाधिकारी बनाया गया है और निश्चित तौर पे 2027 में यह टीम पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाएगी। इस लिस्ट में कई ऐसे भी नाम हैं जो पहले किसी प्रकार की स्तर पर नहीं रहे और देखिए, ऐसा होता है पार्टी में, पार्टी कार्यकर्ता तो थे, कोई बाहरी आदमी नहीं है। पार्टी कार्यकर्ता थे, पूजा पाल हमारे यहाँ शामिल है और उनके साथ जो अन्याय हुआ था भारतीय जनता पार्टी ने प्रतिकार करके दूर कराया, उनका समर्थन किया। तो उनका विश्वास भाजपा में है तो हमारा विश्वास भी उनमें है। किस चीज को ध्यान रख के लिस्ट बनाई गई? ध्यान में एक कारण भाजपा का एक कार्यकर्ता हो, दूसरा ये है कि सामाजिक संरचना का भी ध्यान हमने दिया है। 2027 चुनाव से पहले बीजेपी ने अपने संगठन की लिस्ट जारी कर दी है और इस लिस्ट में पीडीए का भी पूरा ख्याल रखा गया है। इस लिस्ट में महिलाओं और युवाओं को खास तवज्जो मिला है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह को बड़ी जिम्मेदारी मिली है, जबकि पूजा पाल को भी बड़ी जिम्मेदारी मिली है। पूजा पाल वही प्रयागराज वाली है जिन्होंने सपा से बागी होकर भाजपा का दामन थामा था और अब उन्हें बीजेपी संगठन में प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है। ये देखिए किस तरह से प्रदेश कार्यालय पर गहमा गहमी का माहौल है। तमाम लोग अब इस संगठन के लिस्ट पर चर्चा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार का जो लिस्ट है वो काफी खास है और ऐसे लोगों को इस लिस्ट में तवज्जो मिला है जो लोग काम करते हैं, सड़कों पर संघर्ष करते हैं और यही लोग बीजेपी को 2027 में जीत का सेहरा भी पहनाएंगे। हालांकि अभी देखने वाली बात होगी कि जिन लोगों पर संगठन ने भरोसा किया है वो सड़क से लेकर तमाम जगहों पर किस तरह से भाजपा की बातों को रखते हैं, पहुंचाते हैं। लेकिन ये तय है कि इस बार संगठन में बहुत ठीक ठाक रिसर्च करने के बाद लिस्ट बनाई गई है और तमाम
उन चेहरों पर दाव लगाया गया है जो चेहरे लगातार सड़कों पर काम करते थे। कैमरा पर्सन तेजस्वी के साथ राहुल पांडे, 6 टीवी भारत, लखनऊ।